आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, नीति आयोग ने गुरुवार को रासायनिक उद्योग पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसका उद्देश्य वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का लक्ष्य 2040 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का रासायनिक उत्पादन करना है और इसका लक्ष्य 2023 में अपने जीवीसी हिस्से को 3.5% से बढ़ाकर 2040 तक 5 से 6% करना है। रिपोर्ट का लक्ष्य भारत के रासायनिक परिवर्तन को गति देना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ ही 2030 तक 7 लाख अतिरिक्त रोजगार पैदा करना है। डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी से खास बातचीत की। नीति आयोग ने केमिकल इंडस्ट्री पर अपनी रिपोर्ट जारी की है और मेरे साथ है नीति आयोग के मेंबर मिस्टर वीरमानी। आइए मुझसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस रिपोर्ट में ऐसा क्या खास है जो भारत के शेयर को ग्लोबल लेवल पर बढ़ा सकता है। सर, तो ख़ास बात ये है कि उसका रिव्यू लिया गया है, किस जगह पे हम वेयर वी स्टैंड, किस जगह पे हम खड़े हैं और आगे क्या करना है, क्या पॉलिसीज़ चाहिए, क्या दिशा होगी, क्या विकसित भारत का 2047 में क्या पोजीशन होनी चाहिए। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, उनको कुछ आइडिया हो जाता है कि कहाँ जा रहे हैं और फिर वो अपनी प्लानिंग, एक्शंस, इन्वेस्टमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट जो आपने मेंशन किया वो सब प्लान कर सकते हैं। और भारत को अपना ग्लोबल शेयर बढ़ाना है तो इंपोर्ट कम करके एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो रिपोर्ट में ऑल्सो तकरीबन 150 प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक वैल्यू एट्सेट्रा। तो उसमें से उन्होंने रिपोर्ट के ऑथर्स ने तकरीबन, अगर एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, 40 शायद प्रोडक्ट उसमें से सिलेक्ट किए हैं जिसमें एम्फोसिस होना चाहिए, क्योंकि केमिकल्स की ये होती है कि बहुत ही डाइवर्स इंडस्ट्रीज़ है। जनरली हम किसी इंडस्ट्री में देखते हैं तो 10-20 ज़्यादा से ज़्यादा 50 प्रोडक्ट होते हैं, इसमें हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर फोकस करना है, उसमें पॉलिसी एम्फोसिस देना है या कोई सब्सिडी टाइप ऑफ स्कीम देनी हो एट्सेट्रा, तो बेसिकली इन्होंने द रिपोर्ट ने कुछ प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ क्लस्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें एम्फोसिस होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसे सब जगह करने, सब प्रोडक्ट से इतनी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि स्केल करना पड़ता है। तो मिनिमम एफिशिएंट स्केल चाहिए होता है। और ख़ास करके केमिकल्स, जो हेवी केमिकल इंडस्ट्री है वो बहुत स्केल पे डिपेंडेंट है। तो जो कम्पेटिटिवनेस है ना, वो साइज़ पे डिपेंड करता है। तो इस तरह कई इश्यूज़ जो हैं वो सब एनालाइज़ किए हैं और कई रिकमेंडेशंस दी हैं। तो जैसे कि आपने सुना मिस्टर वीरमानी से, भारत बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने ग्लोबल शेयर को बढ़ाने के लिए और इस दिशा में ये रिपोर्ट एक बड़ा कदम होगा। कैमरामैन जगमोहन के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार